चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा, सॉल्यूशंस की बात करेंगे हम। तो हम देखेंगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस और उसके बाद में कुछ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए, हम जो आप आपके सॉल्व करेंगे कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज लिखते हैं। एग्ज़ाम टाइम आप लोगों का आने वाला है, आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो हम आपके पहले इम्पोर्टेंट, फिर हम इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपके एनसीईआरटीज़ क्वेश्चंस को। तो देखिए, बहुत ही आसान है पहला चैप्टर की। अगर हम बात करें, कुछ आप लोगों को फॉर्मूलेस बता देते हैं जो जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। पहले देखते हैं हम इसमें एम ए को हम लिखेंगे कि हमारा एम ए क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है हमारा मोलर मास ऑफ द, जहाँ पे भी आप लोगों को लगेगा एम ए का मतलब क्या होगा, वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे आपका मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। एम बी का मतलब होगा हमारा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये होता है हमारा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। डब्ल्यू ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ द सॉल्वेंट। डब्ल्यू ए होगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये क्या लिखा होता है किताब में, एम ए डब्ल्यू ए। तो उसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। डब्ल्यू बी होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू बी होता है हमारा मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, और वी से हम वॉल्यूम, वी से हमारा हो जाता है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और डी से हम डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और जी ई एम हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास। और हमारा जी डबल एम से हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए बच्चों, पहला फॉर्मूला डिस्कस करते हैं हमारे। तो पहला फॉर्मूला हमारा आ जाता है, इसमें आता है हमारा, देखिए, एक आता है हमारा मास परसेंटेज। ठीक है, एक आता है बेटा हमारा मास परसेंटेज, जो कि होता है हमारा डब्लू बाय डब्लू परसेंट, यानी वेट बाय वेट परसेंट। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। ये होता है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंट। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये होता है हमारा, यानी हम बात करेंगे वेट बाय वॉल्यूम कि कितने वॉल्यूम में कितना परसेंट आप लोगों का मास है। ठीक है, चलिए इनका फॉर्मूला, और ये सारी जो हमारी टर्म हम बात कर रहे हैं, तीनों टर्म की बात कर रहे हैं, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ये टेम्परेचर पर डिपेंड हमारी नहीं करती। इसी तरीके से एक और आता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम बोला जाता है पीपीएम। यानी कि हम बात करेंगे कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि इसमें बात कर रहे हैं मिलियंस में बात कर रहे हैं। तो पहले देखिए मास परसेंट क्या होता है आप लोगों का। मास परसेंट यानी मास ऑफ द, आपका किसका, सॉल्यूट का। तो इसका आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हमने बताया था क्या होता है आप लोगों का मास ऑफ सॉल्यूट आपका डब्लू बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन में क्या आएगा, आपका सॉल्वेंट का भी मास आ जाएगा और आपका सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आपका किससे हो जाएगा 100। तो आसान है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंट की। वॉल्यूम परसेंट का यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम, आपका कंसंट्रेशन किसकी निकालना चाह रहे हैं हम, आपकी सॉल्यूट की। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
यानी कि सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय आपका 100। अब हम बात कर रहे हैं मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा आपका का कि कितना है आप लोगों का मास किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है, और सॉरी सॉल्यूट का, आपका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम किस में लेंगे हम आपका एमएल में, अगर एमएल में लिया है तो ऊपर क्या कर दोगे आप 1000 से गुना, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन क्या होगा, यानी हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बात कर रहे हैं, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई मिलियन की बात कर रहा है, किसमें आपकी कंसंट्रेशन निकालो 10⁻6 में। तो ये हमारे ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है जो कि हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। चलिए तीसरा फॉर्मूला हम लिखते हैं। तीसरा फॉर्मूला आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखिए हमारे पास में, अगर हम बात करें हमारे पास में दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी, तो हम बात करेंगे कि इसमें मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किस तरह से निकालेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हम बात करेंगे कि मोल फ्रैक्शन को देखो रिप्रेजेंट किससे किया जाता है आप लोगों का, हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को बेटा, हम इसका रिप्रेजेंट करते हैं चाय से, CHI चाय से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी जिसका निकाल रहे हो उसका हम मोल फ्रैक्शन को क्या रखेंगे, हम आपका ऊपर रखते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, ए के, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, आपके बी के। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी हम चाय से रिप्रेजेंट करेंगे चाय बी, क्या हो जाएगा, यानी जिसके निकाल रहे हो आप उसके ऊपर रखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूशन के, आपको क्या रखने हैं, आपको ऊपर रखने हैं, ठीक है। और याद रखना कि मोल फ्रैक्शन हमेशा कितने भी हम कंपोनेंट ले रहे हैं, यानी कि हमारा चाय ए प्लस चाय बी हमेशा कितना रहेगा आप लोगों का, एक ही आएगा, ठीक है। हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब अगर आपका दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल के देख लेना एक नहीं आ रहा है तो आपने कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत की है, और बाकी क्वेश्चन से समझेंगे हम बेटा। तो देखो अगर हमारे पास में एक के निकल गए कि हमने मोल फ्रैक्शन एक ए का निकाल दिया, तो हम बी का भी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 1 में से मोल फ्रैक्शन आप किसके माइनस कर दोगे, बी के भी कर सकते हो। तो ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज हमारे आ चुके हैं। अगला जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करेंगे अगले फॉर्मूले की, जो कि है हमारा क्या, मोलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी, ठीक है बच्चों, मोलैरिटी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लेना, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें बोर्ड में। मोलैरिटी देखिए, मोलैरिटी को हम फॉर्मूला बनाते हैं, मोलैरिटी को पहले बात हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में, इन लीटर्स में हम बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने बताया था किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, एन बी से, नंबर ऑफ मोल्स को हम एन बी से रिप्रेजेंट किया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि हमने क्या लिखा, वॉल्यूम इन लीटर में हमने इसको रिप्रेजेंट किया। थोड़ा सा और कर लेते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स से निकालते कैसे हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं, आपका गिवन मास अपॉन में उसका मोलर मास, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के निकालने हैं, तो क्या होगा इसका गिवन मास, यानी डब्ल्यू बी से हम बात कर रहे हैं। और गिवन मास बी क्यों लगाया, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं आपका सोल्यूट को। देखो जहाँ पे हमारा सोल्यूट है उसको लेंगे हम आपका बी से, और जहाँ पे आपका सॉल्वेंट होगा उसको हम लिखेंगे किससे, हमारा ए से। तो हमने बात की है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, आपके सॉल्यूट की, यानी कि बी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी लिखेंगे, अगर सॉल्वेंट होता तो हम लिखते डब्ल्यू ए।
ठीक है। और गिवन मास अपॉन में इसका मोलर मास, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि mb मल्टीप्लाइड बाय किससे, आपका वॉल्यूम इन लीटर में लिख सकते हैं इसको। और भी हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि गिवन मास अपॉन में, गिवन मास किसका, सॉल्यूट का मास, अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml में करने के लिए ऊपर क्या किया हमने, 1000 से गुना किया। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, मोलैरिटी का। तो फॉर्मूलेज आपको अगर पता होंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो अभी पहले एक एक कर सारे फॉर्मूलेज को डिस्कस करते हैं। चलिए, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैलिटी का भी सीधा फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, कंफ्यूज मत होना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये सॉल्वेंट है, वो वॉल्यूम था, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपका NP से, ठीक है। और मास ऑफ द सॉल्वेंट, देखिए सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो हमने कहा था ए मानेंगे, यानी मास इसका क्या हो जाएगा, WA इन kg, ठीक है, इन kg। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते हैं, आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यानी गिवन मास अपॉन में इसका मोलर मास, और मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आप लोगों का, WA इन kg। और इसको और भी चेंज कर सकते हैं, मास ऑफ द सॉल्वेंट गिवन मास और इसका मोलिकुलर मास अपॉन में गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज आ गया हमारा मोलरिटी के फॉर्मूला में। अगला है आप लोगों का नॉर्मेलिटी, ठीक है, अगला है आप लोगों का नॉर्मेलिटी। देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सीधा हम लिखते हैं, नॉर्मेलिटी n से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, जो होता है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अगला है रिलेशनशिप, भी बता देते हैं एक बार, फॉर्मूले लिखते रहिए, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है, इनके बीच का रिलेशनशिप देख लेते हैं क्या होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास में, नॉर्मेलिटी की नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट बराबर होता है हमारा मोलरिटी प्लस मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास किसका बेटा, आपका सोल्यूट का। देखिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे हैं। एसिड बेस में आप लोगों का अलग तरीके से इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है, ठीक है, सब में तरीके से निकाला जाता है, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ फॉर्मूलाज की, ठीक है। एक और फॉर्मूला है हमारे पास में, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी विद मास परसेंट, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास में, नॉर्मेलिटी हम सीधा लिख देते हैं आप लोगों का डेंसिटी, ठीक है, पी इज़ द मास परसेंट, सॉरी, अगर आप में को कोई भी क्वेश्चन में मास परसेंटेज दे दे कि मेरे पास में मान के चलिए वेट बाय वेट परसेंट भैया फलाने सॉल्यूशन का जी इतना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला बना दिया हमने कि पी मल्टीप्लाई बाय, यानी मास बाय मास परसेंट हम लिख देंगे, बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, और इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, और ये क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, सोल्यूट का, ठीक है। तो आपको पता है कि पी क्या है हमारा, वेट बाय वेट परसेंट, मास बाय मास परसेंट, किसी भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उसका इक्विवेलेंट मास निकाल देंगे हम, और डेंसिटी भी गिवन होगा, और इक्विवेलेंट मास किसका, आपका सोल्यूट का। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा
एक नॉर्मेलिटी का या रिलेशन बन जाएगा नॉर्मेलिटी का, किसके साथ में, आप लोगों का डेंसिटी के साथ में, ठीक है। बढ़िया फॉर्मूला है आपका, लिख लीजिए इसको। एक और है डाइल्यूशन फॉर्मूला है, एक डाइल्यूशन फॉर्मूला और लिख लेना। डाइल्यूशन डाइल्यूशन फॉर्मूला, एक सॉल्यूशन है, उसको डाइल्यूट किया जाए, यानी कि हम उसमें और सॉल्वेंट को मिला दें और वॉल्यूम आपका V1 से चेंज होके क्या बन जाए, आपका V2 तक बन जाए, ठीक है। यानी कि जो पहले वॉल्यूम था, डाइल्यूशन के बाद में वॉल्यूम क्या हुआ आप लोगों का, V2 हुआ। उसके लिए एक रिलेशनशिप है आपका, हम लिख सकते हैं क्या, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, या हम लिख सकते हैं इसको सिमिलरली करके N1 V1 इक्वल टू N2 V2। तो ये फॉर्मूलाज आप लोगों के यहाँ पे होते हैं ख़त्म। तो ये आप लोग के फॉर्मूलाज थे जो कि कंसंट्रेशन टर्म पे थे, ये हो चुके हैं आप लोग के ख़त्म। अगली वीडियो में हम आप लोग का डिस्कस करेंगे कि रोल्स लॉ वोलेटाइल के लिए क्या होता है, नॉन वोलेटाइल के लिए क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के सिर्फ अभी फॉर्मूलाज हैं, कोई हमने अभी इसमें थ्योरी नहीं पढ़ी है। आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत क्वेश्चन आते हैं, और वेंटो फैक्टर क्या होता है, ठीक है। और आपका